जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में, सुख दुख में समता साध रहे। कुछ खौफ नहीं जागीरी में, जो आनंद संत फकीर करे। सुल्ताना बल्ख बुखारे दा, बल्ख बुखारे का सुल्तान, अपने समय का सबसे बड़ा तपा हुआ बादशाह, लेकिन था पक्का भगत, संत सेवी। एक फकीर आया, एक सुई निकाला गुदड़ी सीने वाली, बोले जहां पना मेरा अब धाम जाने का समय आ गया है। इस सुई ने जन्म भर मेरी गुदड़ी को सिया है, ये मुझे बहुत प्रिय है, मैं साथ ले जाना चाहता हूँ जन्नत में। मेरे पास न फौज है, न फाटा है, न बॉडीगार्ड है, कहाँ रखूंगा लंगोटी छाप। आप ये सुई जब दाम पधारे तो लेते आना, मुझे दे देना वहां पर। बादशाह बहुत खुश हुआ, बोले ठीक है यहाँ रख दो, टेबल पे रख दिया। फिर लौट आया, जहाँ पर ना टेबल में दुनिया क्या क्या नहीं पड़ा है, ये मुझे बहुत प्रिय है। आप ऐसी जगह रखा जाए कि आप भूल ही नहीं सके। अच्छा, मुकुट तो आपके साथ रहेगा जब जाओगे जन्नत। बोले मुकुट छूने वाला कौन है? मुकुट में गाड़ दिया सुई। बोले जरूर लेते हैं ना? बोले जरूर, बेफिक्र हो। और थोड़ी देर में दरबार लगा तो बोले हजूर, ये लाखों के रत्न जड़ित मुकुट में ये टके की सुई कौन सा नगीना है? ये रत्न कहाँ पाएंगे हो? बोले ओ, एक संत आए थे फकीर, उन्होंने कहा मैं धाम जाने वाला हूँ, मेरे पास रक्षक कोई नहीं है, रखने की जगह भी नहीं है, सुई बहुत प्रिय है, आपके पास तो फौज फाटा होगी, खजाना होगा, अंगरक्षक होंगे, हमारी सुई लेते हैं ना। तो और सब चीज़ तो भूल ही सकते हैं, लेकिन मुकुट तो नहीं भूलोगे, इसलिए उसने मुकुट में गाड़ दिया। तब मंत्री बोले अरे हजूर, ये चमड़ी का शरीरों साथ न जाइए, कोई नहीं जाएगा, अंतःकरण की अवस्था स्थिति है वो साथ जाती है, अंतमति सुगति। बोले अरे मैं तो वचन दे चुका, तो मैं उनको सुई वापस करूंगा। अब फकीर को कहाँ ढूंढे, वो तो निकल गए। लड़के को राज्य दिया, मैं ढूंढ के वापस करूंगा, मैं वचन नहीं तोड़ सकता। चल दिया ढूंढने, जब चला तो मंत्री ने एक गुदड़ी सिल दिया, उसमें 80 रुपये, कुछ हीरे, कुछ लाल सिल दिया जहाँ था। उस समझदार मंत्री था। बोले हजूर, आप इतने बड़े बादशाह, बीतू मांगेंगे नहीं, मुसीबत में काम आएगा इसलिए जड़ दिया। बोले अच्छा चलो छुट्टी तो दो। चल दिया गुदड़ा, तब तो खाते लुकमा उमदा, गरी छुहारे दा, अब तो खाने लगे सूखा टिक्कड़ सांझ सकारे दा। जिसने जो दे दिया वही खा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, पूछ रहे थे ऐसे फकीर को देखा, का करे का मिले। उन महापुरुष को तो इसको जगाना था, जानते थे कि अधिकारी है। ढूंढते ढूंढते पहुंच गए पन्ना,
स्टेट पन्ना। राजा की निगाह पड़ी तो अरे ये तो फलाने सुल्तान है और गुदड़ी में माल पानी है, मैं तो महल छुड़ा लूं। किया पीछा, उसने भी पहचान ली कि पन्ना नरेश से छत्रसाल। बोले छत्ता यहाँ टुकड़ों के पीछे मर रहा है, जहां तुम्हारा घोड़ा पांव रखेगा वहीं हीरे होंगे। छत्ता तेरे राज में पग पग हीरा होए, जहां जहां घोड़ा पग धरे तहाँ हीरा होए। तुम घोड़ा दौड़ा रात भर। बोले अरे इन्होंने पहचान लिया, सादर प्रणाम किया और लगाया घोड़ा दौड़ाने। रात भर दौड़ा के आया। बोले बस जितनी दूर घूम गई उतने दूर हीरे लाल मोती सब है तुम्हारे पास। पन्ना की खदान आज भी मशहूर है, उन फकीर का आशीर्वाद। लेकिन गुदड़ी नहीं छोड़ा, भटकते हुए लौट आए अपनी राजधानी की सीमा में। तो एक नाई का नाम सुना, नाऊ। बोले महात्यागी है, नंबर से बाल बनाता है, चाहे रईस हो चाहे गरीब अमीर कोई मतलब नहीं। पहले आया उसका पहले, बाद में आया उसके बाद में, पैसा नहीं मांगता। एक सूप रखा है, जिसका जो मन आए उसमें डाल दो। शाम को वो सूप दे दिया सेठ को। बोले माल पानी भेज दे, भंडारा कर दो। कल सुबह के लिए फिर कुछ नहीं, खाली सूप और कोई धन नहीं। बोले इतना त्यागी, तब तो पहनते खासा मलमल। 8-9 तारे दा, 9 टंक 10 तारे दा। अब तो बुद्धड़ ढोने लागे 9 मण भारे दा। अरे हीरा मोती लाल पत्थर ही तो रहा है, हर बोझा नहीं रह गया। मेरे छोड़ नहीं रहे थे। फकीर जरूर हो गया था, लेकिन लाल हीरों की कीमत दिमाग में थी। सीधे पहुंचे उसके पास। इतना त्यागी, खड़ गुदरी में से 1080 रुपये उड़ेल दिया। बोले जल्दी करो, हमारा पहले बाल बनाओ, हमें जल्दी जाना है। बोले हजूर अब आपका 10वां नंबर है, यहाँ भी रखे। फिर जब उसने झुंझला के हीरे फेंक दिए। बोले तो समझ नहीं रहा मैं कौन हूँ, मुझे जल्दी काम है, मुझे जाना, मैं फकीर हूँ। बोले हजूर अब 8वां नंबर है, 5वां नंबर है। अंत में पूरी गुदड़ी झाड़ दिया और सूप में भी गिरा, बाहर भी गिरा। बोले हजूर ये बस 2 आदमी और बचे हैं, इनको निपटाड़ दूं तो बाप का नंबर। जब नंबर आया तो फिर बाल नहीं बनवाया। बोले धिक्कार है मेरे त्याग को, मैं तो नकली फकीर ठहरा, असली फकीर तो नाऊ बैठा। सादर नमन किया और चल दिया। और उसने क्या किया, जोहरियों को बुलाया और पूरा नगर को न्योता दे दिया। बोले करो प्रबंध। जब मंत्रियों की निगाह पड़ी, बोले तो हजूर का हीरे हमने जोड़ा था, इसमें गुदड़ी में सिला था। 50 घुड़सवार निकल गए। हजूर थे अन्नदाता थे, तो जहां पना थे दौड़ पड़े। पूरा नगर छान डाला, कोई नहीं मिला। एक खपतुलवास आंखों में आंसू भरे एक फकीर रोड किनारे जा रहा था, आ रहा था, सबने देखा। तो बोले भाई फकीरों का हाल तो फकीर ही जानते हैं, इनसे पूछो। और वही सुल्ताना था। तो बोले
शाह साहब हमारे अब्बा हजूर बलक बुखारी थे, सुल्तान संत हो गए, फकीर हो गए। कहीं आपने देखा तो बिगड़ा बड़ी जोर से, वो ढोंगी कहीं का वो फकीर है, उतना मायावी लालची तो दुनिया में कोई नहीं। तो लड़कियों को गुस्सा आ गया, हमारे हजूर को ढोंगी कहता है, एक झापड़ मारा। तो बोले वो साला इसी लायक इधर भी मार दे। तो बोले अरे हजूर तो यही है बहुत मना है लेकिन नहीं गए। बोले बेटा जाओ, मेरे त्याग में काफी कुछ कमी थी, आज इस पकड़, इन नाव पकड़ की वजह से वो हट गई। अब तुम लोग हमारा पीछा छोड़ो। फिर नहीं दिखाई पड़े, फिर शांत एकांत में जाके अपना भजन करने लगे। तो फिक्र फाड़ फांकी करे ताका नाम फकीर। फिर एकांत बैठ के भजन में लग गए। दुनिया जानती थी फकीर है, लेकिन घर वालों के नाम पर कोई नहीं। बोले हमारे पास कभी आना मत, जो जान भी जाओ। तो ये फकीर एक अवस्था है। गोपी चंद भर्तृहरि बहुत बड़े राजा, बहुत बड़े महात्मा हो गए बाद में, जानबूझ के नहीं हुए। भगवान जो बुलाना चाहते एक डंडा खटखटाए देते, जाके सीधे गोद में गिरोगे। भर्तृहरि के साथ भी यही घटना घटी, गोपी चंद के साथ भी। 15-16 वर्ष की उम्र का था गोपी चंद, तो पिता का स्वर्गवास हो गया। तो राजगद्दी पर बैठ गया ये लड़का। अब लड़का तो लड़का, या तो क्रिकेट खेल या फुटबॉल, उस जमाने का सर्वोपरि खेल था राजाओं का शिकार। हुआ सवेरा, 50 घुड़सवारों को लिया, निकल गया शिकार में। रोज शिकार, रोज शिकार। पंडित लोग कहते हैं ई जाओ मारो तो इतना पाप, ई जीव मारो तो इतना पाप, घटना मारो तो इतना पाप। वो ससुर रात दिन मारती तो रहते रहे। उनको किसी ने कहा कि पाप है, पुण्य हो गया। लौट के आया तो एक दिन बगीचा राजकीय उद्यान में 500 करीब महात्मा जहां तक खोद के दूना बन जला लिया और बैठे थे। आग बगीला हो गया, नौकरों पर बिगड़ा, क्या खाक सर्विस करते हो। इन फकड़ों ने राजकीय उद्यान नष्ट कर दिया। बोले अरे नहीं, आपके पिताजी के समय में पर भी ये महापुरुष आते थे तो यहीं रहते थे। ये है जलंधर नाथ। तो कमर में हाथ धर के खड़ा हो गया। ये आपके पिता के भी सम्मानित गुरु हैं। तो कहा जाने गुरु किसको कहते, लड़का तो लड़का। कमर में हाथ धर के खड़ा हो गया। राजा जो ठहरा, अरे बुढ़वन के गद्दी मिल जाते तो हम तो ऐठन खत्म नहीं होते, लड़कों का क्या कहना। जलंधर नाथ ने कहा तुम हमें बच्चा कुछ खाने को देगा। तो घोड़े ने लीद की थी, अपने सिपाही से कहा तो उनके खप्पर में लीद भर दिया। तब बोला इस पवित्र घर में तेरे ऐसे नालायक को जन्म लेना था ना, बदतमीज कहीं के। तो बोले हो, जहाँ पना को बदतमीज कहता है, इस बाबा को कुएं में डाल दो, ऊपर से लीद भर दो, खाया करो। चंपारण तक कुएं होते हैं 5-6 फीट ऊंचे, पानी निकला, तराई एरिया है। उठा के डाल दिया, ऊपर लीड भर दिया और जाग के लगा नहाने। 200 करीब दासियां नहला रही थी चंदन मिश्रित जल से। ऊपर गोपी चंद की माता जी दूसरे खंड में खड़ी आंसू बहा रही थी।
निगाह पड़ी, बोले माता जी आपके आंखों में आंसू? बोले बेटा मैं दुखी हूं, आपका दुख दूर किए बिना मैं स्नान नहीं करूंगा। बताइए क्या दुख है? बोले बेटा दुख भी तुम्ही को दूर करना है, लेकिन असंभव लगता है। बोले असंभव को संभव मैं अवश्य करके दम लूंगा, आप अपना दुख बताएं। तो बोले ये कंचन वैसी काया जो नहलाई सहलाई जा रही है तत्र पुलिल से, एक दिन माटी में मिल जाएगी, हमें यही दुख है। तो बोले माता जी तब क्या करूं, कैसे ठीक बचेगी? बोले गुरु जलंधर नाथ की शरण में जाओ। बोले अरे एक जलंधर नाथ को तुम कुएं में फेंक के आए। अब बुढ़िया भागी कूद के वहां से लट छिटकाए पूतना की तरह। राजमाता जाके महात्मा जी को निकलवाया, दिलाया, नहलाया, बहुत क्षमा मांगा, क्षमा मिली नहीं। तो गोरक्षनाथ वगैरह से बात किया, बोले राजमाता आप निश्चिंत रहे, हम प्रबंध करते हैं। 7 पुतला बनाए, उधर धाने धान तो होता, गेहूं होता ही नहीं। धान के पुआल के पुतले बनाए, आदमी जैसा ड्रेस पहनाया गोपीचंद का, और रात को अंधेरे में धुआं जल रहा था, खड़ा कर दिया पुतला। बोले गुरुदेव आदेश। बोले कौन? बोले गोपीचंद, जाओ भस्म हो जाओ। वो पुतलवा जल गया, गोपीचंद पीछे से बोल रहा था बच गया। 7 पुतले जल गए, तब देखा गुस्सा ठंडा हो गया, तब गोपीचंद को चरणों में गिरा दिया। बोले अरे अब भी जिंदा है, ये युक्ति किसने बताई? बोले गोरखनाथ वगैरह सब ने। बोले हो तुम लोगों का मन है कि ये जीवित रहे, तो फिर एक ही उपाय, तुम जल्दी साधु हो जाओ। ड्रेस पहना दिया, जाओ माता जी से भिक्षा मांग के लाओ। माता बहुत खुश हुई। सोनू जननी ते सुत बड़ भागी, जे पितुमा तु चरण अनुरागी। बहुत खुश हुई। बोले भिक्षा, भिक्षाम देही माते। बोले 5 भिक्षा देती हूँ। किले में रहना, मोहन भोग खाना, मशहरी में सोना, परिवार बदल के रहना, सूली पर चढ़ जाना। तो बोले अरे माता जी वो फकर 3 दिन का सूखा टिकट ठोक ठोक के खाते हैं, मोहन भोग कहाँ दर है? और राख में वो बैठे निचद्दम में, खुले आकाश में, किला कहाँ पाऊंगा? बोले ये सब अपने गुरु से पूछो। वो बड़ी सत्संगी थी माता जी, वो सुनते रही। गुरु से पूछा तो बोले बेटा सृष्टि में कोई किला ऐसा नहीं जो सुरक्षित हो। 3 दिन ये वज्र किवाड़ लगा, धूल में मिल जाएगा, सुरक्षित बिठा बैठा वो काले के गाल में चला जाएगा। इंद्रिय संयम के द्वारा तुम चित्त, मनुष्य वही रहता है जहाँ उसका चित्त रहता है। चित्त को समेट के चरणों में लगाओ, सांस में लगाओ। बाहरी वस्तु देखो मत, बाहरी वस्तु सुनो मत। इंद्रिय संयम के बाद सूरत को चरणों में श्वास में लगा के सदैव किले में निवास करो। वृत्ति बाहर भागी तो बाहर भाग गए। और मशहरी बोली इस संयम की मशहरी सदैव तनी रहे। 1 मिनट की संयम साधना का नियम क्रम जो विधि है उसमें कमी मत आने देना। यही मच्छरदानी है। मोहन भोग बोले 24 घंटे में 1 बार खाना। जब कड़ाका भूख लगे
तो चाहे सूखी रोटी हो तो अमृत और ताजी हो तो एक के बाद कोनो फर्क ही नहीं रह जाता। मन जब मांग करे तब भोजन करो, वो भी एक टाइम। मन जब मोह जाए तब मोहन भोग। 3 दिन उपवास करे, टिकट मिल जाए तो मोहन भोग। सूली पर चढ़ जाना, सूली आगे की आंच में कूद के मर जाना आसान और तलवार की नोक पर जूझ के मर जाना आसान है। तो आगे आंच सहना सुगम, सुगम खड़ग की धार, उन्हें निबाहन एक रस महाकठिन व्यवहार। एक रस चरण कमलों के सने का निर्वाह करना महाकठिन व्यवहार है। ये सुनीक में चढ़ने के समान ये उसके बराबर है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश न ला गई बारा। ज्ञान का पंथ तलवार की धार पर चलने के समान है। कब फिसल जाओ, कब डगमगा जाओ। एक मतलब सूली पे चढ़ जाना माना कि कठिन है। प्रहलाद को क्या क्या यातनाएं मिली, लेकिन भगवान के चरणों की टेक से डगमगाया नहीं, सूली पे चढ़ गया। मीरा को जहर दिया, सर्प गले में डाला, देश निकाला दिया, लेकिन कन्हैया के चरणों से एक पल सूरत को नहीं हटने दिया। तो ज्ञान का पंथ सूली में चढ़ने के बराबर, तलवार की धार का चलना है। तुम सूली पे चढ़ जाना।